पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगन राजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगन राजा मेरे घर में पधारो। राम जी आना लक्ष्मण को लाना, राम जी आना लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण को लाना। संग में लाना सीता माई मेरे घर में पधारो। संग में लाना सीता माई मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो राजा घर में पधारो। घर में पधारो राजा घर में पधारो। घर में पधारो घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। बोलिए गणपति भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। या ब्रह्मा शित शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितं ज्ञानमय प्रदीपः। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्म गुप्तः सनातन
पुरुषो मतो मे वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश
हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम 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 नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ओम नमः शिवाय हरि ओम हर महादेव। नमः शिवाय। हरि हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम
हरि ओम नमः हर हर महादेव हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः नमः शिवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में सनातन धर्म के इस पवित्र सत्संग सभा में और शिव महापुराण के इस सत्र के तृतीय दिवस की कथा में मेरे साथ उपस्थित भगवत चरण अनुरागी भगवत कथा रस रसिक समस्त भक्तवृंद, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। श्री गुलशन सत्संग सभा जिन्होंने इस सत्संग को रूपरेखा दिया है, समस्त उपस्थित प्रतिनिधिगण, मंच पर उपस्थित विद्वत ब्राह्मणगण, उपस्थित हमारे मंदिर के श्रेष्ठ पुजारी जी महाराज एवं जगह जगह से पधारे हुए भगवत चरण अनुरागी समस्त भक्तवृंद, आनंद कंद, आशुतोष औढ़रदानी, भगवान शिव की पावन कथा में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। यह कथा आध्यात्मिक है और जीवन के व्यथा को दूर करने वाली है। यह कोई लौकिक कथा नहीं है। सब कथाओं को इसमें देखना है कि इन कथाओं से हमारे जीवन का क्या संबंध है, इन कथाओं से हमारी साधना का क्या संबंध है। जो सुधी श्रोतागण बैठे हुए हैं उन्हें सतत इस बात का अवलोकन करते रहना चाहिए कि इन पौराणिक कथाओं से हमारे साधना का क्या संबंध है। तब आप ठीक ठीक कथा का पूरा आनंद उठा पाएंगे। पौराणिक कथाएं बहुत हैं और इन 7 दिनों में पूरी बात नहीं भी की जा सकती, प्रयास करने के बाद भी। पर हम लोगों का प्रयास रहता है कि उसमें से जो सार है, जो आपकी साधना से संबंध सीधा रखती है बातें, उसको रखकर प्रस्तुत किया जाए। बाकी विस्तार से जिसको बहुत
पढ़ना है, समझना है, वो पढ़ भी सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ जो बातें बताई जाएगी वो तत्वपूर्ण है, जो सार है, जो आपके सीधे काम की है। नहीं तो पुराणों की बातों का कहीं अंत नहीं है, और जो कथाकार करते हैं उसमें और भी नमक मिर्च लगा देते हैं, वो और बढ़ जाती है बातें। कई बार कहते हैं कि ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों पंडित के बात में बात बात में बात। देखो हमारे श्रोता भी पंडित हो गए हैं सुन सुन के। कई दोहा चौपाई में भूल जाऊं तो ये लोग हेल्प कर सकते हैं। हाँ, सुन सुन के। तो पुराणों का कहीं अंत नहीं है, उनकी बातों का कोई अंत नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। कोई दावा नहीं कर सकता मैं सारी कहानियों को जानता हूँ, और बहुत सब जानने की जरूरत भी नहीं। उसके पिता कौन थे, उसके नानी कौन थे, पूछते हैं लोग रावण के नानी का नाम क्या था, और जो पूछते हैं उनसे पूछ दो कि तुम्हारी नानी का नाम क्या है, तो वही शायद न बता पाए। यहाँ कितने लोग बैठे हैं अपनी नानी का नाम बता सकते हो? शायद 2-3% आदमी भी मुश्किल से बता पाए तुम्हारी नानी का नाम क्या था। तो रावण की नानी जानकर क्या कीजिएगा, और उससे उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये कितना जानते हैं। परंतु उसमें जो इशारा है, साधना से जो हमारा संबंध है, जो बातें हमारे से संबंधित हैं, उसको लेना है। गुंज, इशारे, पुराणों की गुंज को सुननी चाहिए, इशारों कि हम किस तरफ इशारा यहाँ किया जा रहा है। पुराण कई मकसद से लिखे जाते हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ, 3 तलों पर लिखे जाते हैं। प्रारंभ में कथाएं रोचक लगे, इसीलिए कई बहुत उसमें काल्पनिकता का भी समावेश कर दिया जाता है कई कथाओं में। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान जी रूप बढ़ाने लगे सुरसा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुन कभी रूप दिखावा, सत जोजन थे आनन की ना तिलक रूप पवन। तुमने कभी इस पर विचार किया है? शायद ही विचार किए होगे। सत योजन कितना कहलाता है? हमारे पंडित जी महाराज बैठे वहाँ बता रहे थे 1200 किलोमीटर ना, 12,000 किलोमीटर। तो इधर सुरसा का मुंह इतना में हो गया, अब मुंह के अनुपात में उसका शरीर भी बढ़ रहा होगा। ये तो केवल मुख हुआ ना, सतयोजनते ही आनंद, तो बाकी शरीर भी तो उसी अनुपात में बढ़ेगा। और इधर हनुमान जी भी तासु दोनों का पीरू खुद दुखा, तो उधर 1200 किलोमीटर, इधर 12 हनुमान दुगने होते जा रहे हैं, तो 2400 हो गए, और सुरसा और मिलकर 3600 किलोमीटर हो गए। पूरा एशिया महाद्वीप ढक जाएगा, पूरा अंधेरा छा जाएगा। पर ऐसा इसको इतिहास से सिद्ध करो तो कभी सिद्ध नहीं होगा। अंगद ने पैर रोप दिया, राम प्रताप समुझी कपि कोपा, सभा मांझ पनकरी पद रोपा। और कहता है कि जो सठ मेरे चरण को केवल हिला भी देंगे, फिर हूँ राम सीता में हारी। तो कहते हैं कि मेघनाथ सम कोटि सत सुभट उठे हर्षाय, लेकिन भूमि ने छाड़त कपि शरण जाई बैठ सिर नाय। तुलसीदास कहते हैं कि मेघनाथ सम कोटि सत, माने 100 करोड़, माने 1 अरब। भारत की जनसंख्या करीब करीब हो गई। और पहले तो मेघनाथ जैसा योद्धा ही नहीं कोई था, और कहते हैं कि 100 करोड़ उसके जैसे, और एक ही साथ सब भूमि उठा रहे हैं शरण पकड़ के। बताओ 1 अरब, वो भी निशाचर, और कैसे एक चरण को पकड़ सकते हैं? उस सभा में आएंगे भी कहाँ से? पूरी लंका एकदम फुल हो जाएगी, तभी जगह नहीं बचेगा, पूरा लंका टापू। तो इन सब कथाओं का क्या मतलब है, इसमें क्या उद्देश्य है दिखाया गया है? यह रोचक है। जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, इन सबों ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हाइपोथेटिकल बातें न दी जाएगी तो पढ़ेंगे ही नहीं। ये कार्टून नेटवर्क है, समझ लो। पौराणिक कथाएं 3 तल पर चलती हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो जो उसका आधि भौतिक शरीर है वो कार्टून नेटवर्क है। कार्टून नेटवर्क आप जो कार्टून देखते हैं, आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उसी को लाइक करते हैं। आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल से पढ़कर आते हैं, और बस्ता भी मम्मी उतारी कि नहीं, बस्ता पीठ पर लदा है तभी बैठ जाते हैं देखने। कार्टून ही सीधा रिमोट उठाया, उसको पता है कि ये बटन दबाने से कार्टून शुरू हो जाएगा। बस्ता उसकी मम्मी उतारेगी, उसको बोझ अब नहीं लगेगा।
ऐसे खो जाते हैं कि क्या आप किसी सीरियल को देखने में खोते हो। और फिर मम्मी भोजन लाई, मुंह में डालती जाती है, वो गटकते जाते हैं। उस समय चाहे जो बना दी हो सब खा जाएंगे, उस समय कुछ नानू नहीं करेगा। एक फ़ायदा है उसका, आजकल माताएं कहती है कि एक फ़ायदा हो गया हमारा, नहीं तो बच्चे खाने में बहुत नाटक करते हैं। पुरानी माताएं जानती हैं कि बच्चों को खिलाना कितना कठिन। वो टिफ़िन आज भी टिफ़िन लौटा कर आ जाते हैं, वैसे ही पड़ा रहता है कितने का। 2 परोठा डालिए तो एक भी नहीं खाया ठीक से, आधा भी नहीं कई बार खाया है। लेकिन जब वो कार्टून पर बैठ जाते हैं तो मुंह में डालते जाओ, गटकते जा रहे हैं, उसको होश नहीं, आप डाले जा रहे हैं, उसका पेट भर गया। मैंने देखा है, ऐसी कई घटनाएं देखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हमारे स्वामी मित्रानंद जी महाराज पधारे हैं, हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो उसको कितना रस है, कभी ध्यान से देखना अपने घर में बच्चों को जो कार्टून पर बैठ जाते हैं। उठा के खींचो, कमरे से नहीं जाते। मतलब आप सत्संग सुनते हैं, उसमें भी उतना रस आपको शायद ना आता हो। 50 काम फोन आ गया तो आप भागते हैं, इधर उधर डोल आते हैं, वे नहीं जाएंगे। ये देखने की बात है, बहुत साइकोलॉजी कभी विचार करना कि कहीं ना कहीं इसका रस है ना, इसको रस आ रहा है, ये छोड़ नहीं सकता। अगर कार्टून बंद करके देखो आप, तूफान मचा देगा घर में। कई बच्चे एक ही भाई बहन होते हैं घर में, दोनों बड़े होने लगते हैं, तो जब बड़ा हो जाएगा उसको अब कार्टून अच्छा नहीं लगेगा, छोटे वाले को कार्टून अच्छा लगेगा। और टीवी मान लो एक ही है, अब दोनों में झगड़ा कटाकटी होगा, माता पिता परेशान, इसकी बात मानो किसकी बात। अंत में छोटा ही जीतता है, कार्टून वाला ही जीतेगा, बड़े वाले को मन मार कर रहना। वो सो जाएगा तब अपना तुम देखो सीरियल देखो कुछ और। उस घर में मान लो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जैसे सीनियर सिटीजन इधर बैठे हुए हैं, इनको ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, एक आज तक देखेंगे तो कहीं NDTV देखेंगे तो GTV देखेंगे, इनका रस वहाँ है। ये दिन भर ब्रेकिंग न्यूज़ देखते रहते हैं, चाहे वो फेकिंग न्यूज़ ही हो, किसी काम का ना हो तो भी देखते रहते हैं। तो इनको है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ देखूं। जो बीच वाला बच्चा है वो सीरियल में है, जो महिलाएं हो अपना कुल सीरियल महिलाओं का आता है उसमें उनका रस है, उनको आदत नशा चढ़ा हुआ है उसका, वो जरूर बिना देखे। और जो छोटा बच्चा है नर्सरी वाला, वो कार्टून के पीछे पड़ा है। मान लो टीवी एक ही है घर में, अब तो बड़ी नोचा नोची होती है, उसको घर के उपद्रव को मैं देखा हूँ। लेकिन प्रश्न उठता है कि अवस्था बदलने से आपके देखने की रुचि क्यों बदल गई। जो छोटा बच्चा है वो कार्टून के पीछे ऐसे पागल है, और जो मध्य वाले लोग हैं वो सीरियल के पीछे, बुजुर्ग लोग हैं वे न्यूज के पीछे। ये रुचि भेद क्यों हो गई? तो उसमें जो गहरे में कारण है, छोटा बच्चा अभी विचार नहीं कर सकता ज़्यादा, उसके पास बुद्धि अभी डेवलप नहीं हुई है, उसकी जानकारी बहुत कम है, मन है करीब करीब, बुद्धि अभी नहीं है। तो उसको वैसे चीज़, उसके मनोविज्ञान को समझकर ऐसे चीज़ बनाए जाते हैं जिसमें डायलॉग कम होते हैं, संवाद कम होते हैं, और उसमें घटनाएं ज़्यादा दिखाई जाती हैं और बड़ी फास्ट दिखाई जाती है। कहीं चूहा निकल गया, कहीं बिल्ली निकल गई, दोनों में चूहा ही बिल्ली को मारकर बिल में घुस गया, कहीं टेबल के नीचे भाग, और इतना फास्ट दिखाएगा ऐसे ऐसे। हनुमान जी की कथा अगर तुम रामायण वाला हनुमान दिखा दो कैसे लगा, नहीं बच्चे देखेंगे, लेकिन कार्टून वाले हनुमान देखेंगे, क्योंकि वो हनुमान बड़े फास्ट हैं, बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं, जल्दी तेज़ी से आग लगा देते हैं, कहीं पुछ पटक देते हैं, फिर समुद्र में घुस जाते हैं। वो फास्ट उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो विचार नहीं कर सकते। पर वही बच्चा जब बड़ा होता है, बुद्धि बदलती जाती है, तो फिर कार्टून से उसकी रुचि हटने लगती है। फिर सूक्ष्म संवाद सुनता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, और फिर और सूक्ष्मता आएगी तो कथा कहानी में आएगा, सत्संग में आएगा। सत्संग में भी सुनने में फिर आपके क्लासेज बदलते चले जाएंगे। शुरू में आपको कोई भी कथा अच्छी लगेगी, साधारण जो केवल कथा की जाती है पौराणिक, वो अच्छी लगेगी। कुछ दिन के बाद अब फिर उससे भी मन भरने लगेगा, ये कथाएं बहुत सुन चुका, अब कुछ तत्व चाहिए, अब थोड़ा और सूक्ष्म चाहिए, अब और फिर तुम ढूंढने लगोगे कि कोई भारत में ऐसा प्रवक्ता मेरे लिए अब थोड़े ही बचे हैं जिसकी मैं सुन सकूं, नहीं तो लगेगा समय नष्ट करना है। क्योंकि अब आपके क्लासेज बढ़ते जा रहे हैं, अब सबकी आप नहीं सुन सकते, सुनना भी नहीं चाहिए, समय इतना कहाँ है आपके पास। तो अब सूक्ष्मता में प्रवेश करते जाएंगे धीरे धीरे। तो इन्हीं पौराणिक कथाओं में सब रस भरा हुआ है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ इसका अध्यात्म छुपा हुआ है। अब हम सन्यासियों से तो आप यही आशा करेंगे कि अगर सन्यासी भी अध्यात्म नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, फिर तो आध्यात्मिक हो जाएगा। भारतीय दर्शन का ही सौंदर्य रहा कि यहाँ सन्यास का आदर रहा,
जिन जिन धर्मों में सन्यास का आदर नहीं है वहाँ के धर्म बड़े ओछे हो गए, बड़े ऊपर ऊपर हो गए। मैं कुरान वगैरह पढ़ता हूँ, कई बार देखता हूँ जहाँ सन्यास का कोई मतलब ही नहीं बनता, केवल एक व्यवस्था है, ये करो ये न करो, ये करना हलाल है ये करना हराम, हलाल और हराम में पूरा विभक्त है। गहराई गई ही नहीं, क्योंकि वहाँ उस टाइप का आदर ही नहीं। लेकिन भारत ने बहुत बलिदान दिया है। यहाँ ऐसे ऐसे हुए जो जिनको की रोटी कपड़े की व्यवस्था समाज ने कर दिया, वो केवल चिंतन में डूबते चले गए और डूबते चले गए। सूक्ष्म गहन दर्शन यहाँ प्रस्तुत हुआ, उपनिषद वेदांत, जो दुनिया के सबसे कीमती दर्शन है उपनिषद। मेरे देखे उपनिषद सबसे सूक्ष्म ग्रंथ है, लेकिन ठीक उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा बल तो पड़ेगा, लेकिन है शुद्ध, वो क्रीम है। तो आश्चर्य लगता है कि कितना गोता लगाया है यहाँ के ऋषियों ने। उसका कारण था कि यहाँ हर प्रकार के विचार वालों के लिए मतलब स्वतंत्रता दी गई थी। कोई एकदम एकाकी जीवन जी कर डूबना चाहता है तो डूब सकता है। बुद्धिस्ट ग्रंथों में भी गहराई दिखाई पड़ती है, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद उस परंपरा में भी संन्यास का आदर था। तो वहाँ ऐसे ऐसे एकाकी लोग होते जो डूब डूब कर साधनाओं में उतरते। तो आप थोड़ा सा यही आशा करके बैठे होंगे या चाहते होंगे कि उन कथाओं में थोड़ा साधनात्मक टच भी हो, थोड़ा सार भी हो, प्रयास किया जाएगा उसी तरह से आगे बढ़ने का। विदेश्वर संहिता में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं, भगवान शिव जो साध्य हैं, लेकिन उस साध्य तक पहुंचने का साधन क्या है? उस साध्य में हमारी श्रद्धा का जन्म हो गया कि हमें वहां तक पहुंचना है, उस परमात्मा तक हमें पहुंचना है। अब साधन क्या है? तो बड़ी कुशलता से ऋषियों ने शुरू में प्रारंभ में ही उसको साधन रख दिया और बताते चले जा रहे हैं। मैंने बात की थी आपको कि कई प्रकार के शिवलिंग है, 5 प्रकार के शिवलिंग की कल्पना की गई है। फिर उसके पूजन विधि की बात की गई है। सुंदर शिवाला बनाया ऋषियों ने, वह भी बहुत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया। उसके गोल गुंबद बनाए जाते हैं, दरवाज़ा छोटा हो। अगर ठीक से शिवाला बनाया जाए ना, यहाँ भी जो भगवान शिव का मंदिर बना है बड़ा आकर्षक है। इसका छत देखें, कई एंगल से इसको उलट पुलट के बनाया गया बड़ा। पर इससे भी ज़्यादा वैज्ञानिक रूप है कि आप गोल बनाएं, गोल गोल गुंबद हो बिल्कुल, और उसमें दरवाज़ा छोटा हो, कोई खिड़की ना हो, और उसमें स्वच्छ पवित्र एक शिवलिंग हो। ऐसी मंदिर कोई कल्पना करें या कभी आपने देखा हो? ये शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से बना है। ये बहुत साधनात्मक मंदिर होगा, और वहाँ कोई बैठकर साधना करे, कोई जाप करे ढंग से, वह मंदिर आपको बहुत सहयोगी बन जाएगा आपकी साधना में। उस टाइप से मंदिर, अगर कहीं मंदिर निर्माण कोई कराना चाहे शिवाला, तो ऐसा बनाना। कुछ भी गुंबद कैसे भी मत खींच देना, उस गुंबदों का भी अपना विज्ञान है। आवाज़ गूंजे उसमें, आवाज़ एकदम बम बम बोले, जैसे आप उसमें जा रहे हैं बम बम महादेव बोलते हैं ना, तो वो मंदिर ही बोले। दरवाज़ा छोटा हो, उसका पूरा वाइब्रेशन सात्विक उसी में घूमता रहे। तो ऐसा मंदिर, उसके सामने फिर एक नंदी स्थापित हैं। नंदी बड़े विनम्र हैं, पैर अपने मोड़े हुए हैं दोनों तरफ, पूंछ उनका सिमटा हुआ आगे की तरफ। देखिए ना, वो स्वरूप भी बहुत, नंदी आगे से उनका सिर झुका हुआ है भगवान शिव के सामने। नंदी को ध्यान से देखो तो लगेगा कि भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए, जो सदा भगवान को देख रहा है, अपने इष्ट को हमेशा देख रहा है। जैसे चकोर की तरह, जो पूनम का चांद देखता है चकोर, ऐसे वो नंदी देख रहे हैं अपने आराध्य को, लेकिन सिर झुका हुआ है, अकड़ नहीं है, सिर झुका हुआ, पूंछ लपेटा हुआ है पीछे से। ये पूंछ प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसलिए हनुमान जी का अपमान करना था तो पूंछ में आग लगाओ ना। पूंछ माने जो हम कृत्य करते चले जाते हैं, उसके पीछे जो छूटता है, एक प्रतिष्ठा की हवा उठती चली जाती है ना, लोग आपकी जय जयकार करते हैं, प्रशंसा। कृत्य के पीछे जो एक प्रशंसा, वही पूंछ है। लेकिन नहीं, उस पूंछ को भी नंदी बड़े आराम से सिमटे हुए हैं। प्रतिष्ठा का कोई लोभ नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो ऐसा हमारा जीवन हो जाए, सतत भगवान की तरफ देखते हुए, सिर झुका हुआ, हमने अहंकार की अकड़ न हो और प्रतिष्ठा की कोई कामना ना। आपकी पूंछ झुकी हुई है और बिल्कुल बैठे हुए शांत अपने आसन में। ऐसा जीवन,
उस नंदी को देखें और इस तरह से ये धर्म के प्रतीक हैं। ऐसा धर्म हमारे जीवन में सत्य, दया, तप और शौच का अवतरण हो, फिर हम ठीक ठीक परमात्मा के मंदिर में प्रवेश की योग्यता वाले होते। वहाँ जाकर आपने जल चढ़ाया, मतलब भावना करनी है कि ऐसे अखंड चिंतन की धारा है परमात्मा, तेरे से मेरी जुड़ी रहे। आप बिल्लू पत्र चढ़ाते हैं, मैंने कल आप इस पर बात की थी काफ़ी, कि उसमें सुंदर पत्ते हैं, सुंदर पत्ते, 3 पत्ते वाला बिल्लू पत्र ले लें, चाहे एक ही ले लें सुंदर सा, उसको धो लें बढ़िया से, उसके तीनों पत्तों पर ओम ओम लिख दें। और ये सत्व, रज और तम के प्रतीक हैं। 2 पत्ते जो साइड में हैं ये रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक हैं, और बीच वाला सत्वगुण का प्रतीक। मैंने रजोगुण माने श्रम और तमोगुण माने विश्राम। तो जीव, हे प्रभु मेरे जीवन में श्रम और विश्राम का संतुलन हो, सम्यक श्रम करूं और सम्यक विश्राम करूं। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो ऐसा जीवन अति धन भी चंचल बनाता है, कई बार परेशान करता है। अगर आपके पास बहुत प्रबल विवेक नहीं है तो धन चंचल कर सकता है, अगर धर्म से उसको न जोड़े तो इतना दीजिए कि एक हमारा चल जाए ठीक ठीक, और विश्राम भी सम्यक हो। तो जब जिसका जीवन ऐसा संतुलित होता है, ये दोनों पत्ते ऐसे हैं, श्रम विश्राम के प्रतीक हैं, तो अपने आप बीच का पत्ता सीधा हो जाएगा। माने सत्वगुण आपके जीवन में उठ खड़ा होगा, और सत्वगुण माने शांति, आनंद, भीतर एक प्रशांति, ये सत्व में अनुभव होता है। यही भजन करता है, ये जो सत्व है इसी से केवल भजन। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानघ। जो इसमें सत्वगुण है निर्मल है, निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, यह प्रकाशित करता है, हमारे अध्यात्म पथ को यह प्रकाशित करता है, आलोकित करता है। हालांकि ये भी तीनों गुण में ही आता है, एक अवस्था के बाद ये भी छूट जाता है, वो त्रिगुणातीत स्थिति, पर यह उस बाउंड्री तक ले जाकर छोड़ देता है जहाँ के बाद अब प्रकृति का राज्य समाप्त हो जाता है। जहाँ से परमात्मा का राज्य शुरू होता है वहाँ सत्वगुण भी समाप्त हो जाएगा, त्रिगुणातीत, पर वहाँ तक ले जाने में हेल्प। जैसे आप नौका से नदी पार करते हैं तो नौका, नदी वहीं तक जा सकती है जहाँ तक किनारा है, इसके आगे नौका नहीं जा सकती। पर नौका इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको नदी पार करा दी, पर इस सूखे पर अब नहीं जाएगी, वहीं रुक जाएगी। ऐसे ही सत्व की नौका पर सवार होकर आप इस भवसागर की सरिता को पार कर जाएंगे, उसके बाद परमात्मा का राज्य शुरू होता है और वहाँ सत्व का भी प्रवेश नहीं है। तो ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति प्रभु आपने बनाई है, जिससे इस जगत का संचालन हो रहा है, जगत चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा। परमात्मा, ये त्रिगुणमयी प्रकृति हमारे में साम्य अवस्था में रहे। ये विषम अवस्था में आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। तो इनका साम्य अवस्था, श्रम विश्राम ठीक ठीक रहे और सत्व सदा आप में मन जुड़ा रहे, ऐसी कुछ कृपा करो। और उसके ओम 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 तीनों पत्तों पर लिख दें। इसका मतलब ये है कि हमारा जो श्रम है उसमें भी ओम चलता रहे, आपका नाम, आपकी याद, ख्याल चलता रहे। जब हम विश्राम करते हैं, हम जब सो जाएं, तब भी आपका नाम, ख्याल चलता रहे। और जब हम सत्व में हैं, भजन में, तो भी तब तो चलता ही रहे। माने हर समय नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा करके उस पत्ते को शिवलिंग के ऊपर आप उलट कर रख दें। मेरा हमेशा 24 घंटा इस तरह से जुड़ा रहे आपसे, ऐसा पवित्र भाव से रखें। लेकिन ऐसा पूजन तब करेंगे, बड़ी शांत वातावरण का मंदिर हो, अपने घर का मंदिर हो या कहीं ऐसा, तब भाव से, एकदम भाव रस में। जैसे जलेबी को चाशनी में डुबा डुबा निकाला जाता है तब वो खाने लायक होता है, ऐसे ही एक एक पदार्थों को जो शिव पूजन में सब पदार्थें बताई जाती, इसको भाव के चाशनी में डुबा डुबा आप अर्पित करो, बड़ी शांति है, सुकून से। अब आप फूल भी चढ़ाते हैं, सुंदर सुंदर कुछ पुष्प आपने चयन किया है। देखो, बहुत लोग फूल को लेकर बड़े बड़े तर्क वितर्क भी करते हैं। फूल तो परमात्मा पर चढ़ा ही हुआ है, इसको क्यों चढ़ाया जाए? ठीक है, लेकिन फूल जब वाटिका में खिला हुआ है और उस फूल को उतार कर जब भगवान पर या कहीं जैसे इस ग्रंथ पर रखा हो, यहाँ जितना यह सौंदर्य देता है उतना वो केवल वाटिका में डाली में खिला हुआ नहीं देता।
तो कई लोग कहते हैं कि फूल क्यों चढ़े, जैसे गुरुद्वारे में मैं जाता हूँ प्लास्टिक के फूल रखे रहते हैं, वहाँ गुलदस्ते प्लास्टिक के, आप देखें कहीं ना कहीं आपका फूल में आकर्षण तो है ना, तभी तो आप प्लास्टिक का रखे हो। ठीक है, प्लास्टिक का फूल आपने रखा है, लेकिन मैंने देखा है कि उन्हीं लोगों की जब शादियाँ होती हैं, रिसेप्शन होते हैं, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे गुलाब रखे रहते हैं, वहाँ शराब की बोतलें उड़ेली जा रही हैं, मांस खाए जा रहे हैं, वहाँ ताज़ा गुलाब रखा हुआ है ओरिजिनल, अरे वहाँ प्लास्टिक का रख लेते, कम से कम गुरुद्वारे में शुद्ध गुलाब भी उतार के रख देते, तो क्या दिक्कत है इसमें। मतलब आदमी तर्क तो कर देता है, पर गुरुद्वारे ही बनाया गया है प्लास्टिक का फूल रखने के लिए। और जो शराब और मांस खाते हो या शादियों में कारों को सजाते हो गुलाब के फूल की लड़ियों से, वहाँ नहीं ये प्रश्न उठता कि ये शुद्ध गुलाब एक गाड़ियों पर क्यों चढ़ाएं, ये शादी ब्याह में इतना डेकोरेट क्यों फूलों से करते हो। तो भगवान वाले जगह पर बहुत तर्क लोग करते हैं, फूल तो चढ़ाई हुए, बाकी जगह पर नहीं करते। बाकी जगह न फूल चढ़ाओ तो चल जाएगा, ये परमात्मा का थोड़ा इसमें देखिए साइकोलॉजी समझें। आप देखो एक मंदिर है और उस पर एक सुंदर, एक कहीं भगवान का शिवलिंग ही देखें, उस पर एक हरा पत्ता रखा हुआ है ऊपर बेलपत्र का, उस पर एक सुंदर फूल रखा, देखने का जी करता है कि नहीं। ऐसे सादा सादा शिवलिंग हो तो उतना भाव, उसको देखने के जी करता है, ऐसा लगता है जैसे परमात्मा सजा हुआ है। तो असली बात है कि हमारे चित्त पर प्रभाव पड़े। अगर कोई घटना हमारे चित्त को आकर्षित कर रही है तो इसलिए वो रखा जाता है हमारे मनोविज्ञान को देखकर, तो उसको सजाया जाता है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो वह भी आपके सौंदर्य को बढ़ाता है ना। तो उसी तरह से उनको भी थोड़ा फीका, जहाँ नहीं है व्यवस्था उसकी बात अलग है। जैसे अरब है, अब मस्जिद में सब नहीं है, उसका कारण है कि जहाँ पर धर्म पैदा हुआ वहाँ पर फूल वगैरह नहीं थे, वहाँ जल चढ़ाने के लिए वहाँ जल वल कुछ नहीं है, पीने के लिए जल ठीक से नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से वजू करते हैं जाकर, इतनी अपना टैंक रख देंगे उसी में हाथ धो, नहाने लायक जल ठीक से नहीं होता था, तो वहाँ एक वजू की प्रथा चली। वहाँ फूल पत्ती है ही नहीं कुछ, तो चढ़ाओगे क्या था, ऐसी इबादत कर लो ठीक है, लेकिन अब वो धर्म बन जाता है। वो जहाँ भी मस्जिद बनेगी जहाँ फूल है वहाँ भी नहीं चढ़ाएंगे, वो रूढ़ियाँ चल पड़ती हैं। लेकिन जहाँ है, मतलब इसका ये होता है कि जब परमात्मा से आपको प्रेम होगा तो आपके पास जो भी श्रेष्ठतम है आप चढ़ाएंगे। तो फूल का खंडन क्यों। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी गए हैं जनकपुर, तो आप घटना जानते हैं कि राम और लखन का किस लिए गए हैं, फूल चुनने गए हैं पुष्प वाटिका में, किस लिए कि गुरु जी पूजा करेंगे। इसका मतलब विश्वामित्र जैसे मनीषी भी फूल से पूजा करते थे, तभी तो पुष्प वाटिका में गए हैं और ये आदेश लेकर मालियों से लोग पुष्प चुन रहे हैं। वहीं तो माँ जानकी से इनका एक साक्षात्कार हुआ छोटा सा। तो राम पुष्प चुन रहे हैं, ऐसे ही नहीं सीता को भी सजा रहे हैं पुष्प से। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो राम को देखो, उनको भी प्रेम प्रकट हो रहा है, देख रहे हैं कि जानकी को मैंने कभी ठीक से बेचारी वन में आई है, और तो थोड़ा वातावरण सुकून का हुआ चित्रकूट में, थोड़ा माहौल शांत हुआ। तो एक दिन जब रिलैक्स में राम बैठे हुए हैं तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए, सुंदर सुंदर अपने हाथों से, और अब निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से आभूषण बनाए, और सीता पहिराए अति सुंदर। माँ सीता को मैंने अपनी पत्नी को सजा रहे। इसी घटना को जयंत ने देखा। तो कहने का भाव यहाँ ये है कि पुष्प की भी अपनी, लेकिन सुंदर पुष्प हो, थोड़ा ही हो, और पुष्प अर्पित करें भगवान शिव के उस शिवलिंगम। बहुत पुष्प का अंबार न रखें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है। उस पुष्प को चढ़ाने में भावना ये करनी है, यह परमपिता परमात्मा हमारे भीतर के जो शुभ भाव हैं, जो दैवी संपदाएं हैं, जो पुण्यमय विचार हैं, यह तुझे मैं अर्पित करता हूँ। मेरे अंदर जो प्रेम, अनुराग, भाव, प्रभु ये तुझे आप स्वीकार करें। लेकिन एक आश्चर्य है, एक शिवलिंग ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक अलग प्रकार के भी फूल चढ़ाते हैं। आख, धतूरा, भांग भी लोग चढ़ा देते, और कहीं नहीं चढ़ाए जाते किसी देवता पर नहीं। तो वहाँ भाव क्या है कि हमारे भीतर अशुभ विचार भी है प्रभु, मेरे अंदर आसुरी भाव भी हैं, विजातीय प्रवृत्तियां भी हैं, क्लिष्ट वृत्तियां भी हैं जो क्लेशों में डालती हैं। हमारे भीतर कुछ जहरीले नशीले विचार भी हैं जो बार बार मुझे प्रकृति में सुला देते हैं, जो तुझे याद नहीं करने देते, वासनाओं का नशा चढ़ा देते हैं मेरे ऊपर। यह धतूरा, यह भांग, यह आँख उसका प्रतीक है। प्रभु मेरे अशुभ को भी तुम धारण करो, स्वीकार करो, मतलब शुभ और अशुभ सब स्वीकार करो। गीता में कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी,
जो शुभ और अशुभ दोनों को चढ़ाना होगा, एक को रखो मत।